सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे बैगन की उन्नत खेती करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सही समय कौन सा है, उन्नतशील किस्मों के बारे में देखेंगे, संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों की जो डोज है वो बताएंगे, और इसके साथ कीट एवं बीमारियां जो आती हैं बैगन की फसल में उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही किसान भाई, लागत कितनी आती है, मुनाफा कितना होता है, इसके साथ साथ हम आपको लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं कि बैगन की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी सीखते हैं, देखते हैं। किसान भाइयों, बैगन की खेती करते समय अनुकूल टाइमिंग की बात करें किसान भाइयों, तो यदि आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो बरसात के दिनों में आप जब नर्सरी लगा रहे हैं तो जून से जुलाई के मध्य आप रोपाई कर दें, और गर्मियों की यदि फसल ले रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आपको रोपाई कर देनी चाहिए। यदि आप घर में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के 25 दिन पूर्व आप नर्सरी तैयार कर लें, या फिर किसी विश्वसनीय नर्सरी से आप पौध खरीद सकते हैं। अब मौसम एवं जलवायु की बात करेंगे तो ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है बैगन की खेती के लिए। मिनिमम 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इससे अधिक तापमान बैगन की खेती के लिए नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। अब हम देखते हैं कि जब बैगन की खेती कर रहे हैं तो अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो काली दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी बैगन की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसमें उत्तम जल निकास की सुविधा हो। मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 तक चल जाती है बैगन की खेती के लिए। और इसके बाद किसान भाइयों 2 बार कल्टीवेटर से आपको जुताई करनी है, उसके बाद हैरो के माध्यम से खेत को भुरभुरा बना लेना है। बैगन की किस्मों की बात करें तो अलग अलग राज्यों के लिए किसान भाइयों अलग अलग जो वैरायटी हैं वो अच्छा उत्पादन देती हैं, तो अपने राज्य के अनुसार अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियों को आप चुन सकते हैं। अलग अलग राज्यों में जो वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है उसका चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे उन्नतशील किस्में बीएनआर की सफ़ेद रंग के बैगन के लिए उत्कल, और कलशजनक F1 ये ब्लैक रंग के जो बैगन हैं उनके लिए अच्छी मानी जाती है। और छोटे बैगन के लिए सैनग्रो की जो वैरायटी है वो आप लगा सकते हैं। ये छोटे भरमा वाले जो बैगन हैं उसके लिए आप चुन सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों बीएनआर की काजल आती है, बीएनआर की सिमरन वैरायटी हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। बीज दर की बात करें तो 80 से 100 ग्राम सीड्स प्रति एकड़ आवश्यकता होती है बैगन की खेती के लिए। प्रति एकड़ पौधे 7 से 8 हज़ार पौधे लगेंगे यदि 1 एकड़ में लगाना है बैगन। और यदि आपने बेड विधि से खेती की है बैगन की तो अच्छी तरह से बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। और ड्रिप लाइन 16 mm की उपयोग करना है आपको। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का उपयोग करना चाहिए, जिससे खरपतवार कम उगते हैं यदि हम मल्चिंग पेपर लगा देते हैं तो। और पानी की भी बचत होती है हमारी, और जो पौधे हैं उनकी जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है क्योंकि खरपतवार नहीं उगते हैं। इसलिए बेसल डोज के ऊपर बात करें किसान भाइयों तो आपको SSP 50 किलोग्राम लेना है बेसल डोज के रूप में, और DAP 50 किलोग्राम लेना है, डाई अमोनियम फास्फेट, और DAP और गोबर की खाद उपलब्ध है तो 2 से 3 ट्रॉली आपको मिला देना चाहिए खेत में। उसके बाद जुताई कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, यदि आप बैंगन की खेती कर रहे हैं ड्रिप मल्चिंग से तो आप जैसा देख रहे हैं मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स करने हैं। एक गरम इस प्रकार से बना लीजिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, उसमें कोयला भर दें तो उससे गर्म रहता है, वो गर्म रहता है और उसके माध्यम से आप छेद कर सकते हैं। पौध रोपण की बात करें तो 1 फीट की दूरी पर आपको सिंगल लाइन में पौध रोपण करना है, क्योंकि स्पेस पर्याप्त होना चाहिए वृद्धि के लिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और बेड में 1 लाइन पर आपको रोपाई करना है। इससे क्या होगा कि जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छी होगी। यदि आप घने घने लगा देंगे, पास लगा देंगे तो बढ़वार कम होगी। इसके बाद हम किसान भाइयों देखते हैं कि बैंगन में जो सिंचाई है वो ड्रिप से 2-2 घंटे के अंतराल पे दें, और फ्लड इरिगेशन से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई देना है। गर्मियों में 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और ड्रिप के माध्यम से 2 घंटे के लिए चला दें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवारों को आपको निराई गुड़ाई से ही कंट्रोल करना चाहिए।
निराई गुड़ाई आपको 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। यदि हम खेत को साफ़ सुथरा रखेंगे तो कीटों की जो समस्या है वो कम होगी, बीमारियों की समस्या कम देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही किसान भाइयों हमें क्या करना है, गेंदे की लाइनें हैं वो हमें फसल के चारों तरफ लगा देनी है। इससे जो नेमेटोड कंट्रोल होता है और वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है किसान भाई। इसके साथ पीला ट्रैप, नीला ट्रैप ये आप 1 एकड़ में 15 पीस की दर से आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 15 जो इनकी संख्या है वो लगती है। इसके साथ लाइट ट्रैप आप लगा सकते हैं। अब स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो यदि आपकी फसल में फली छेदक का प्रकोप है तो फली छेदक को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों क्या करना है कि नीम ऑयल आप वाटर सोल्यूबल वाला उपयोग कर सकते हैं। और कीट एवं बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए जैसे हम देखते हैं प्रमुख रूप से वाइट फ्लाई है और नेमेटोड की समस्या है और छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बिल्ट की समस्या है। ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। फल झड़ने लगते हैं, फ्रूट ड्रॉप की समस्या तो कमी देखने को मिलती है। तो इनके कंट्रोल के लिए फल छेदक का यदि प्रकोप है तो बायर की बोएगो इंसेक्टिसाइड 10 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाला 8 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि फल छेदक का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सुमीटोमो की सुमीप्रेम 30 ml, बायर की मोमेंटो एनर्जी 30 ml और 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं यदि फली छेदक का प्रकोप ज़्यादा है तब। अब बैगन की फसल में यदि बिल्ट की समस्या आती है सूखने की तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम मिक्स करके 1 हफ्ते के लिए आपको रख देना है। उसके बाद 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर देंगे तो जो सूखने की समस्या है, बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बिरडी पाउडर है, ये भी कंट्रोल करता है सूखने की समस्या को। इसको आप सॉइल एप्लीकेशन के रूप में देंगे और इसके साथ ध्यान रहे कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपको उपयोग नहीं करना है। ये गन्ने का जो गुड़ आता है उसके साथ मिक्स करके पानी के माध्यम से चलाना चाहिए। फंगस की समस्या है, यदि सभी प्रकार की फंगस को कंट्रोल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाला 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे फंगस जनित बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। अब नेमेटोड की समस्या है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बायर कंपनी की सोलम प्राइम के नाम से आती है, सॉइल एप्लीकेशन के साथ 200 लीटर पानी में 500 ml की दर से देना है। अब फ्रूट बोरर की जो समस्या है, तना छेदक की जो समस्या है उसके लिए कार्बोफ्यूरेन आती है वो डाल सकते हैं आप। इसके अलावा डाउ एग्रोसंस की डेलीगेट आती है वो ले सकते हैं। बायर की फैम है, कोराजन है, एम्प्लीगो है, ये आप ले सकते हैं। इनका प्रयोग यदि आप करेंगे तो जो तना छेदक की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद खाद शेड्यूल की बात करें किसान भाइयों तो बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें पोषक तत्वों की जो संतुलित मात्रा है उसका जो उपयोग है वो करना पड़ेगा। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारी जो उपज है वो कम प्राप्त होगी, इसलिए न्यूट्रिएंट्स का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना ज़रूरी है। तो यदि हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हमें जो फर्स्ट डोज है, फर्स्ट खाद है बैंगन की फसल में 30 से 40 दिन की जब फसल होती है उस समय हमें प्रयोग करना है किसान भाइयों। और क्या लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र 5 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 20 किलोग्राम हमें लेना है। और ये हम फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें दे सकते। जड़ों के पास 3 से 4 इंच की दूरी पर देकर सिंचाई कर देनी चाहिए। सेकंड खाद 60 से 80वें दिन बाद हम देते हैं। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम लेना है और इसको हमें उपयोग करना है सेकंड शेड्यूल। फल की अवस्था में हमें देना है मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, बायोजाइम 10 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। इसके अलावा यूरिया उर्वरक खाद, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट 0050, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड ये आप ऐड कर सकते हैं, इनको आप दे सकते हैं। बैंगन की फसल की जो प्रथम तुड़ाई है वो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। हमें 55 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो प्राप्त होने लगती है किसान भाइयों और इस अवस्था में तुड़ाई मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। तो बैगन की जो लाइफ साइकिल है किसान भाइयों वो 6 से 7 माह के मध्य होती है। और बैंगन की फसल का जो बाज़ार भाव है, मार्केट में रेट है, वो औसतन यदि हम बात करें
तो औसतन हमें जो बैगन का बाज़ार में रेट है वो 10 से 25 रुपये के मध्य देखने को मिलता है। ये रेट एक औसत पूरे वर्ष भर देखने को मिल जाएगा। लागत की बात करें तो प्रति एकड़ बैगन की खेती करने में हमें जो लागत आती है लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास लागत आती है। उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 60 से 80 टन उत्पादन प्रति एकड़ बैंगन की फसल से हमें देखने को मिलता है। और प्रॉफिट की बात करें तो 800 रुपये का 1 कुंटल यदि हमारा गया, 8 रुपये का औसत माने यदि रेट, तो 6,40,000 रुपये की हमारी जो फसल है वो होगी और 40,000 लागत लग गई तो शुद्ध लाभ हमारा कितना हुआ, 6 लाख के आसपास हमें 1 एकड़ बैंगन की खेती करने पर प्राप्त होगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप बैंगन की खेती यदि वैज्ञानिक विधि से करेंगे तो आपको शुद्ध मुनाफा 1 एकड़ से लगभग 4 से 5 लाख रुपए, यदि रेट बाज़ार में 8 रुपये का भी मिला तो आराम से मिल जाता है किसान भाइयों। साथियों, बैगन की फसल में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, छोटी पत्ती रोग, ये बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान करता है। इसके कंट्रोल के लिए जो वाइट फ्लाई है, रस चूसक कीट हैं, ये इस बीमारी को फैलाते हैं। तो इनको, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें जो हमने दवाइयाँ आपको बताई थी उनका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग करना है, जिससे वाइट फ्लाई के द्वारा जो फैलाने वाला रोग है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल वो कंट्रोल हो जाए। यदि इसको आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और फसल आपकी हरी भरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए किसान भाइयों। साथियों, इसके अलावा कुछ जो दवाइयाँ हैं, फिश ऑयल है, नीम ऑयल है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इन दवाइयों को भी आप बैगन की खेती करते समय उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।